इस्लाम मानने वाले हर शख्स का सपना होता है कि वह सऊदी अरब में जाकर पैगंबर मोहम्मद के शहर और खाना काबा का दीदार करे। इस महीने हज का सफर 4 तारीख को शुरू हो जाएगा। वहीं इस्लाम में हज के साथ उम्रा का भी जिक्र होता है। लेकिन आखिर हज क्या है? इस्लाम में हज का महत्व क्या है? मुसलमानों के लिए हज इतना जरूरी क्यों है? आइए आपको बताते हैं। आज आपको बताएंगे इस्लाम में हज से जुड़ी हुई तमाम बातों के बारे में। इस्लाम में मुसलमानों के लिए 5 फर्ज बताए गए हैं: कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। हज एक तीर्थ यात्रा है जो हर मुसलमान पर लाजिम है। माना जाता है कि शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को हज करना चाहिए। लेकिन आपको बताते हैं कि हज की शुरुआत कैसे हुई। मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई। इसी को काबा कहा जाता है। बाद में वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा कर दी। मुसलमान मानते हैं कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहली जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू कर दी। ये इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी और इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। कहा जाता है कि हज यात्री पहले सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वे सब मक्का जाते हैं। हज की यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। एहराम। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। एहराम सिला हुआ नहीं होता, ये सफेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती। वे परंपरागत रूप से सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं। उम्रा। जब मुसलमान मक्का पहुंचते हैं तो वे सबसे पहले उम्रा करते हैं, जो एक छोटी लेकिन पवित्र धार्मिक प्रक्रिया है। उम्रा को आप छोटी हज यात्रा कह सकते हैं। ये हज की तरह अनिवार्य फर्ज नहीं है, लेकिन इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उम्रा साल भर कभी भी किया जा सकता है, जबकि हज केवल इस्लामिक कैलेंडर जिल हिज्जा महीने में किया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के जिल हिज्जा महीने की 8वीं तारीख से हज यात्रा शुरू होती है। 8 जिल हिज्जा को हज यात्री मक्का से लगभग 12 किलोमीटर दूर मीना शहर की ओर रवाना होते हैं। वे पूरी रात मीना में रहकर इबादत करते हैं। 9 जिल हिज्जा की सुबह हाजी अफराद के मैदान में पहुंचते हैं, जो हज का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ वो अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और दुआओं में लीन हो जाते हैं। जमारात। हज यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण चरण होता है, शैतान को प्रतीकात्मक पत्थर मारना, जिसे रमी कहा जाता है। हाजी एक निर्धारित जगह जमारात के जाकर तीनों स्तंभों में से एक को सांकेतिक रूप से शैतान मानकर उस पर पत्थर फेंकते हैं। ये रस्म इस बात की याद दिलाती है कि इंसान को अपने अंदर और बाहर के बुरे विचारों और गुनाहों से लड़ना चाहिए। रमी के बाद हाजी एक बकरे, भेड़ या अन्य हलाल जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये रस्म पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति निष्ठा और बलिदान की याद में अदा की जाती है। कुर्बानी के बाद पुरुष अपने सिर के सारे बाल मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने बालों का एक छोटा हिस्सा काटती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिल हिज्जा की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं और इस तरह से हज की यात्रा पूरी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।